नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आज शुरू करते हैं एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर की कहानी जिसका नाम है कैची धाम। कैची धाम की रहस्यमयी और चमत्कारी कहानी। चलिए शुरू करते हैं। जहाँ एक मौन साधु ने दुनिया बदल दी। पहाड़ों की गोद में एक रहस्यमयी जगह, उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा स्थान कैची, जहाँ दो सड़कें एक दूसरे को काटती हैं। यहीं पर स्थित है कैची धाम, नीम करोली बाबा की साधना भूमि। यह जगह केवल एक आश्रम नहीं, एक ऊर्जा केंद्र है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं, लेकिन कोई नहीं समझ पाता कि यहाँ इतनी शांति, इतना चमत्कार और इतनी अलौकिकता क्यों। बाबा नीम करोली कौन थे? बाबा नीम करोली, कई लोग उन्हें भगवान हनुमान का रूप मानते हैं। उनका असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बचपन से ही वो अद्भुत मानसिक शक्तियों से भरपूर थे। पढ़ाई छोड़कर घर से निकल गए। वो खुद को ना कोई गुरु ना कोई अवतार कहते, पर भक्तों ने ईश्वर मानते। उनकी कुछ विशेषताएं थी। बाबा ज़्यादा नहीं बोलते थे। उनकी आंखों में जो देखता वो खुद को भूल जाता। कैची धाम की स्थापना एक अद्भुत संकेत। 1964 में बाबा ने कहा, यहाँ दो सड़कों के बीच में जो कैची जैसा मोड़ है, यही कुछ विशेष होगा। उन्होंने खुद अपने हाथों से हनुमान मंदिर की स्थापना की। मंदिर की नींव के समय बाबा ने कई रहस्यमय निर्देश दिए, जैसे पत्थर यहाँ नहीं लाओ, जमीन से ही निकलेगा। आश्चर्यजनक रूप से पत्थर वहीं से निकल के आए जहाँ मंदिर बनना था। अद्भुत चमत्कार, भक्तों की कहानियाँ। एक भक्त ने बाबा से कहा कि उनकी माँ बहुत बीमार है। बाबा ने कहा, जाओ, माँ ठीक है। जब वो घर पहुँचा, माँ खड़ी थी, बिना दवा के ठीक। एक बार बिजली नहीं थी। बाबा ने कहा, हो जाएगी। तभी अचानक जनरेटर चल पड़ा, जबकि उसमें कोई ईंधन नहीं था। बाबा बोलते थे, विश्वास रखो, चमत्कार अवश्य होगा। एप्पल के मालिक की कहानी, स्टीव जॉब का जुड़ाव। स्टीव जॉब्स जब जीवन में खो गए थे तो भारत आए और बाबा नीम करोली के बारे में सुनकर कैची धाम पहुँचे। दुर्भाग्य से बाबा उस समय शरीर में नहीं थे, लेकिन आश्रम में बिताया समय उनकी सोच बदल गया। स्टीव जॉब ने बाद में एप्पल की नींव रखी और कह चुके, इंडिया चेंज्ड मी। कैची धाम की ऊर्जा आज भी सिलिकॉन वैली के बड़े लोगों को आकर्षित करती है। मार्क जुकरबर्ग की यात्रा। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने जब कंपनी के शुरुआती संघर्षों से जूझ रहे थे, तब वो भी भारत आए। उन्होंने कैची धाम में कुछ दिन बिताए और बाद में कहा, आई फाउंड क्लैरिटी इन द हिल ऑफ इंडिया। उन्होंने बताया, स्टीव जॉब ने यहाँ आने की सलाह दी है। कैची धाम का नाम धीरे धीरे दुनिया भर में फैलने लगा। साधना और मौन की शक्ति। बाबा खुद साधना नहीं दिखाते थे, लेकिन उनके पास जो बैठता उसे मानसिक शांति मिलने लगती। कई बार लोग उनके आगे सवाल भी नहीं रख पाते और बाबा उत्तर देते, तुम कुछ पूछोगे उससे पहले ही मैं जान जाऊंगा। ये रहते थे बाबा के कथन। कैची धाम का वार्षिक मेला और मंगला आरती। हर साल 15 जून को बाबा की पुण्यतिथि पर विशाल भंडारा होता है। लाखों लोग आते हैं, फिर भी कभी कोई अव्यवस्था नहीं होती। कहा जाता है कि बाबा खुद स्वयं व्यवस्थाएं करते हैं, अदृश्य रूप में। मंगला आरती में जो शामिल हो जाए, उसका मन वर्षों तक शांत रहता है। आइए अब जानते हैं बाबा के चमत्कारी वचन। दवा से नहीं, सेवा से सब ठीक होता है। भक्ति करो, बाकी अपने आप होगा। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य है। बाबा की ये बातें साधारण लगती हैं, लेकिन उनमें बहुत गहराई है। बाबा का शरीर त्याग और रहस्य, आइए जानते हैं। 1973 में बाबा ने शरीर त्याग दिया, लेकिन कई भक्तों ने उन्हें उसके बाद भी देखा, बात की और चमत्कार अनुभव किए। कुछ ने बताया कि बाबा सपने में आए और जीवन की
दिशा बदल गई। आश्रम में आज भी कई साधक मानते हैं कि बाबा वही हैं, अदृश्य रूप में। विदेशी भक्तों की अद्भुत कहानियाँ। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस से लोग यहाँ साधना करने आते हैं। कृष्णा दास एक प्रसिद्ध भजन गायक बाबा के शिष्य रहे। उनके भजन ओम नमः शिवाय और जय हनुमान आज भी दुनिया भर में गूंजते हैं। बाबा ने कभी अपना प्रचार नहीं किया, पर उनका नाम आज विश्व में फैला है। निष्कर्ष, क्या है कैची धाम का रहस्य? क्या बाबा नीम करौली केवल एक संत थे या हनुमान के अवतार? क्या कैची धाम केवल एक तीर्थ स्थल है या एक उच्च आयाम से जुड़ी ऊर्जा स्रोत का? जो भी यहाँ आता खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ ना मन दुखी रहता, ना आत्मा भ्रमित। अंत में प्रश्न, अगर कैची धाम की दीवारें बोल पाती तो वो क्या कहती? क्या आप वहाँ की शांति को महसूस किया है? क्या वो आपको अभी भी बुला रही है? इसका जवाब आप जरूर ढूंढिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जग से हो उपरा, जग से हो उपरा।